अबाउट द ईसीजी टुडे। ईसीजी टुडे अगर ईसीजी का अगर हम देखें तो इट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन में मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं जो मुझे बता देनी चाहिए आपको। दैट इज़ अगर हम देखें तो ये हमारा जो इस तरह आती है, पहली होती है दिस इज़ द पी वेव, ठीक है। देन ये हमारा पी वेव से, स्टार्ट ऑफ द पी वेव से हमारा ये जो चलता है, ये स्टार्ट ऑफ द आर इज कॉल्ड एज पी आर सेगमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं इसके बारे में हम समझेंगे। फिर एक आता है आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एस वेव, देन टी वेव, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपका ईसीजी पे डिनोट करते हुए आपका आएगा, ठीक। एंड ऐसे पर्टिकुलरली रिदम चलती रहती है। तो आपका एक क्यूआरएस यहाँ पे आपको ये देखना होता है ईसीजी में रीडिंग के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होता है दैट इज़ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आप लीड 2 पे देखोगे, ठीक है। फिर इसमें देखोगे कि ये वाइड नैरो है या फिर वाइड है, ठीक है। नैरो या फिर नॉर्मल रहेगा, वाइड वाइड हो सकता है। जब वाइड होगा तो 0.12 सेकेंड से ज़्यादा में होगा, ठीक है। और अगर आपका ये आपका नॉर्मल होगा तो 0.1 सेकेंड से नीचे या फिर इतना होगा, ठीक। 1-2 से ज़्यादा है तो इट इज़ वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और वेरी वाइड आप कब कहोगे, वेरी वाइड जब वो आपका मोर देन 0.16 सेकेंड से ज़्यादा होगा तो वेरी वाइड होगा, ठीक है। देन इसके बाद आपको ये तो आपने सबसे पहले क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लीड 2 पे देखा और आपने इसकी जो बॉक्सेस गिने उसके बारे में बता दिया कि नैरो है भाई, वाइड है, देन तो आपका ये वेरी वाइड है, ये सब हो सकता है। देन इसके बाद आप देखते हो दूसरे नंबर पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने के बाद इसका पी वेव एंड पी आर सेगमेंट, ठीक है। बेसिकली आपका क्या ओरिजिन हो रहा है इसमें आपको वो बताना होता है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है, दैट इज फर्स्ट वी विल सी द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मे बी नैरो, नैरो मतलब लेस देन 1.1 सेकेंड, ठीक है। इट मे बी वाइड, वाइड का मतलब मोर देन 0.12 सेकेंड्स। अगर वो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो देयर कैन बी 2 केसेस, दैट इज 0.16 सेकेंड से ज़्यादा है, ठीक है। 0.16 सेकेंड से ज़्यादा है तो इट कैन बी द केस ऑफ वेंट्रिकुलर अरिथमिया। वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो सकता है। वेंट्रिकुलर अरिथमिया में आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक तो है ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम, दूसरा है आपका इट कैन बी एक्सेलरेटेड ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम, ठीक है। एंड इट कैन बी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक। ये चीज़ें हो सकती हैं। और नेक्स्ट अगर वो आपका 0.12 सेकेंड से लेके 0.16 सेकेंड के बीच में आ रहा है, इट इज़ बेसिकली बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा, ठीक है। इट कैन बी राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, इट कैन बी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। ये हो सकता है। देन अगर आपका ये नैरो आ रहा है, ठीक है, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। अगर आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपने चेक किया, आप ईसीजी की स्ट्रिप पे देखोगे जो यहाँ पे बॉक्सेस बने रहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें फिर बड़े बॉक्सेस और छोटे बॉक्सेस रहते हैं, ठीक है। तो जो 1 बॉक्स होता है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड्स, 0.4 सेकेंड सॉरी, ठीक। ये बॉक्स आपका 0.4 सेकेंड के इक्वलेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द, अगर आपका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपने देखा
वो आपका नॉर्मल या फिर नैरो आ रहा है, दैट इज 0.1 सेकेंड के आसपास आ रहा है या फिर कम आ रहा है इससे, तो दिस इज आपका QRS कॉम्प्लेक्स नॉर्मल। देन वी हैव इन दिस केस, अब हम पी वेव और आर वेव जो हमारा सेकेंड स्टेप था उसके बारे में देख रहे हैं। तब हम क्या देखेंगे, नॉर्मल पी आर एंड पी वेव। अगर आपका पी वेव और पी आर नॉर्मल है तो दिस मीन्स साइनस रिदम है, ठीक है। अगर आपका शॉर्ट पी आर सेगमेंट है, शॉर्ट पी आर है, तो इन दैट केस वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम हो सकता है, दैट इज WPW, ठीक। देन अगर आपका प्रोलॉन्ग है, प्रोलॉन्ग्ड पीआर है, पीआर आपका प्रोलॉन्ग होगा, इसका मतलब प्राइमरी एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक है, ठीक। और अगर आपका एबनॉर्मल पी वेव आ रही है, ठीक, दैट मीन्स आपका एट्रियल रिदम है, एट्रिया में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए ये दिक्कत आ रही है, ठीक। एबनॉर्मल पी वेव है। अगर आपकी पी वेव एब्सेंट हो जाए तो आपकी जंक्शनल रिदम होती है, ठीक। दिस मच हैव यू अंडरस्टूड, ठीक। अब ये आपने पहला स्टेप आपने क्या किया था ECG रीडिंग में, दैट वाज आपका आपने नैरो और वो चेक किया था QR कॉम्प्लेक्स हमारा नैरो है या नहीं, ठीक। ECG में पहला स्टेप होने के बाद दूसरा स्टेप आपका आ जाता है, दैट इज आपने QRS कॉम्प्लेक्स के बाद P और R वेव को सस्पेक्ट किया, और एज आई हैव टोल्ड यू इट कैन बी अ साइनस रिदम नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स के साथ, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम हो सकता है, प्राइमरी एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो सकता है, एट्रियल रिदम हो सकती है, जंक्शन। ये सब आप डिसाइड करोगे P और R वेव के बारे में जो मैंने बताया है इसके बेस पे, ठीक है। इसके बाद आप देखते हो दैट इज रिदम एंड रेगुलरिटी। रिदम और रेगुलरिटी का मतलब क्या है, अब जैसे आपका ये आपकी ठीक, ये आपकी फिर से आई एक वेव, ठीक, ठीक। इस तरह जो भी आ रही है आपकी वेव, यहाँ के बीच में फिर आपका एक फर्दर एक वेव बन रही होगी उसी ECG में, ठीक है, ठीक। तो इसके बीच में जो गैप आते हैं, ठीक है, आप इन बॉक्सेस को काउंट कर लोगे, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 22 इक्वल आ रहा है तो दिस मीन्स रेगुलर साइनस रिदम है, ठीक है। रेगुलरिटी आपकी हो गई अगर वो इक्वल आ रहा है, ठीक। देन इसके बाद रेगुलरिटी बताने के बाद आपको बताना होता है रेट क्या होता है। रेट क्या होता है तुम्हारा, रेट बेसिकली जो आपका जैसे मान लीजिए ये QRS कॉम्प्लेक्स है, ठीक। देन उसके बाद ये आपका एक QRS कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आ गया, ठीक। ये जो QRR इंटरवल होता है, RR इंटरवल, यहाँ के बीच के बॉक्सेस आपको गिन लेने, स्मॉल बॉक्सेस, ठीक, स्मॉल बॉक्सेस। फिर हमें यहाँ पे एक कैलकुलेशन बिठानी होती है, 1500 बाई स्मॉल बॉक्सेस, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका रेट दे देगी, ठीक। अब रेट में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, दैट इज साइनस रेट होती है 60 to 100 के बीच में, रेट में 60 to 100 अगर आ रहा है तो मतलब साइनस है, ठीक है। देन आपका अगर वो 40 to 60 आ रहा है, दिस मीन्स एट्रियल या फिर जंक्शनल रिदम हो सकती है, और अगर, ठीक है, ये आपका 40 से 60 आ रहा है तो एट्रियल
या फिर जंक्शनल रिदम होगी, और 15 से 40 के बीच में आ रहा है तो आपका वेंट्रिकुलर होगी, वेंट्रिकुलर रिदम। ठीक, ये आपने देख लिया। देन इसके बाद बात कर लेते हैं हम एक्सिस देखने की। एक्सिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हाउ विल यू सी द एक्सिस?